Okay, so today we learn about chapter 7, experiments with water. And today we continue page number 65. Okay, where last class ended. Okay, so where did the water go? In a page number 65, we already read where did the water go, पानी कहाँ चला जाता है. तो आपने रीड किया हुआ था कि आयशा की मदर एक बाउल में वाटर रखती हैं टी बनाने के लिए और उसके बाद वो भूल जाती है. तो पानी क्या होता है, पानी उसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप ही पानी बचता है, तो वो कहाँ गया. ओके, first we mute them. Okay, so first question है, think where did the water go. पानी कहाँ चला जाता है. वाटर एवोपरेट हो जाता है एंड वेपर फॉर्म में स्टीम बन के एवोपरेट हो जाता है. ओके, जब भी आप किसी बाउल में या किसी पॉट में वाटर को बॉयल करते हैं तो बॉयल करते वक्त वो स्टीम बनने लगता है. ओके, तो भाप बनकर उड़ जाता है ना, एवोपरेट हो जाता है. वेपर फॉर्म में वाटर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और इसीलिए पॉट्स में वाटर कुछ ही ड्रॉप्स बचा, या अगर थोड़ी देर और आप रख देंगे तो जो पॉट है उसमें पानी बचेगा ही नहीं. ठीक है. नाउ सेकेंड इज, व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन. ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन आप कहेंगे कि इसमें तो हमने कहीं चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू का नाम रीड नहीं किया था. तो रिमेम्बर, आपने चैप्टर 4 रीड किया है मैंगोज राउंड द ईयर, और मैंगोज राउंड द ईयर में चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू दो ब्रदर थे जो कि आम पापड़ ना ममेडी चंद्रा प्रिपेयर कर रहे थे, मैंगो की जेली प्रिपेयर कर रहे थे. तो उन्होंने मैंगो पल्प को सन लाइट में रखा हुआ था, किस लिए, कि वो ड्राई हो जाए. ओके, याद आया आपको कि आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने मैंगो पल्प को एक नेट पे स्प्रेड कर दिया था और सन में सनलाइट में उसे ड्राई करने के लिए रखा हुआ था, सूखने के लिए उसे रखा हुआ था, जिससे कि मैंगो का जो भी वाटर है वो वाटर कंटेंट सूख जाए और वो आम पापड़ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ओके, नाउ थर्ड इज, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन. अब आपके घर में ऐसी कौन सी थिंग्स है जो सन में सनलाइट में सुखा कर बनाई जाती है, ड्राइंग करके. ओके, तो ड्राइंग प्रोसेस से मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे पापड़ है, पिकल है. ओके, आपको याद, आपकी मदर या आपकी ग्रैंड माँ कुक करती होंगी तो वो पापड़ बनाती होंगी, तो पापड़ को कहाँ रखती है ड्राई करने के लिए, सनलाइट में रखती है ना. सनलाइट में वो उन्हें सुखाती है जिससे वो ज्यादा दिन तक स्टोर किए जा सकते हैं. ओके, तो पापड़, पिकल, बड़ी और बहुत सी जो थिंग्स होंगी जो आपके घरों में अलग अलग डिफरेंट थिंग्स कुक की जाती होंगी या जिन्हें सनलाइट में ड्राई किया जाता होगा. ओके, सो राइट डाउन. ओके, सो राइट डाउन. First question is, think where did the water go. Okay, so write down first answer. It is number 65.
answer is the water got evaporated, hence remain less in the bottom. Okay, पानी कहाँ गया था? पानी पूरी तरह से वाटर इवोपरेट हो गया था, इसीलिए पेन में थोड़ा सा लेस इन दी पेन. ओके, पेन में कम पानी बचा. पेन में कम पानी बचा था क्योंकि पूरी तरह से जो वाटर था वो इवोपरेट हो गया था. ओके, क्वेश्चन 2 इज व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? एंड आंसर इज okay, so Chitti Babu and Chinna Babu kept their mango jelly in the sun so that the water in it gets evaporated. Okay, जो भी मैंगो जेली में वाटर है वो सनलाइट में रखने से इवोपरेट हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगी. Now third is, at your house what things are made by drying in the sun? Okay, ये आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है. At my home, they prepare papad, pickles, etc. by drying in the sun. Okay, तो पापड़ और पिकल्स और भी जो थिंग्स है उनको सन में ड्राई करके बनाया जाता है. ओके, so here this was page number 65. Now we continue page number 66. Okay, and page number 66. Okay, so we continue page number 66. Okay, on a top, a box, in a box. Topic is Dandi March. Dandi March. So this incident took place in 1930 before India became independent. Okay, तो जो दांडी मार्च नाम का इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये कब की है? ये 1930 की. ओके, यानी आज से अभी क्या चल रहा है? 2021. ओके, so about
89 years ago, ओके, पहले की बात है, 1930 की बात है, ओके। तो जबकि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, ओके। फॉर मेनी इयर्स द ब्रिटिश हैड मेड a law that did not allow people to make salt themselves, और उस समय किनका जो था, ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर, जो बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, और उन्होंने एक लॉ बनाया था, एक उन्होंने कानून बनाया था कि जो उस समय के लोग हैं वो अपने लिए सॉल्ट नहीं प्रिपेयर कर सकते, अपने लिए, अपने खुद के यूज के लिए भी, मतलब अपने सेल्फ यूज के लिए भी सॉल्ट को बना नहीं सकते, नमक नहीं बना सकते हैं, ओके। They had also put a heavy tax on salt, ओके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा लॉ बना दिया जिससे जो भी लोग सॉल्ट बनाते थे तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। अभी आप मार्केट में जाते होंगे, आपको थिंग्स लेते होंगे तो उनमें टैक्स होता है, ठीक है, कि टैक्स पेड आप करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर लोग अपने लिए सॉल्ट बनाते थे तो उनको सॉल्ट बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। By this law, people could not make salt even for use at home, ओके। और इस लॉ के कारण जो लोग थे वो अपने लिए, यहाँ तक कि घर में जैसे हम दाल कुक कर रहे हैं या वेजिटेबल कुक कर रहे हैं, घर के किसी भी फूड आइटम के लिए भी, इवन अपने मतलब नॉर्मल जो हमारा डेली यूज है उसके लिए भी सॉल्ट नहीं बना सकते थे, ओके। घर के प्रयोग के लिए भी वो सॉल्ट को नहीं बना सकते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? तो अब आप सोच सकते हो कि कोई कैसे रख सकता है बिना सॉल्ट के। बिना आपसे बोला जाए कि आज वेजिटेबल में सॉल्ट नहीं है क्योंकि सॉल्ट नहीं मिला, तो क्या आप वेजिटेबल ईट कर लेंगे विदाउट सॉल्ट? नो, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल ना। हम बिना सॉल्ट के किसी भी फूड को सोच नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते वो खाना कैसा लगेगा विदाउट सॉल्ट। चाहे आप चिप्स खाते हो या पापड़ खाते हो या कुछ भी स्नैक्स ले रहे हैं, वेजिटेबल है, जो भी आपका लंच है, डिनर है, सब में सॉल्ट कहीं ना कहीं यूज होता है, ओके। तो डेली फूड आइटम को हम विदाउट सॉल्ट सोच ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, ओके। नाउ गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन, ओके। और गांधी जी, आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी को, ओके, फादर ऑफ द नेशन है। तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने बोला, ऐसे कैसे कोई लॉ बना सकता है एक जो कि हमें नेचर से चीज मिल रही है, ओके। सॉल्ट किससे मिलता है? हम सी वाटर से प्रिपेयर करते हैं। तो जो थिंग्स हमें नेचर से मिलती है उनके ऊपर आप टैक्स कैसे लगा सकते हो, ओके। और आप इस तरह का कोई भी लॉ नहीं बना सकते और ना ही आप टैक्स लगा सकते हो नेचर से मिलने वाली थिंग्स के लिए, ओके। ओके, so Gandhi ji with several other people went on a yatra, long walk from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law, okay। और ये दांडी यात्रा क्यों कहलाई? क्योंकि गांधी जी और भी जो उस जगह के बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने मिलकर गांधी जी के साथ एक यात्रा शुरू की, ओके, जिसको कि हम जैसे यात्रा लॉन्ग वॉक मान ले, पैदल चल के गए वो, ठीक है। तो उन्होंने यात्रा शुरू की और कहाँ से? अहमदाबाद से शुरू की, गुजरात के अहमदाबाद सिटी से शुरू की, और वो दांडी तक, जो कि गुजरात का समुद्री किनारा है, ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता होगा उस सी छोर पे। तो उन्होंने गुजरात के दांडी समुद्री तट तक अहमदाबाद से लेकर पैदल यात्रा की थी, ओके। और कब टाइम था? टाइम था 1930, ओके। अगर ईयर की बात करें 1930। और उन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट एक लॉन्ग वॉक यानी यात्रा शुरू करके अहमदाबाद से जब दांडी तक वो पैदल गए थे, तो उन्होंने इस लॉ का विरोध किया था। जब भी आपको विरोध करना है या प्रोटेस्ट करना है, आप देखते होंगे, अभी भी न्यूज सुनते होंगे कि लोग अनशन पर बैठे हैं, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से गांधी जी ने कोई और दूसरा यूज नहीं किया, वो अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। तो उनको सबसे अच्छा यही लगा कि हम पैदल चलकर जाएंगे, जिससे कि ब्रिटिशर्स को हमारी आवाज, हमारी वॉइस समझ में आएगी और उन्हें हमारा प्रोटेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने दांडी तक वो पैदल चलकर गए और वहां
इसके प्रोटेस्ट किया कि हमें सॉल्ट बना सकते हैं, ओके, यानी हम सॉल्ट को अपने यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? क्या आप जानते हैं कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. Okay? तो हम अभी जो चैप्टर था हमारा एक्सपेरिमेंट विथ वाटर रीड कर रहे थे, तो दांडी मार्च कैसे आ गया? इसीलिए आया कि सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है। सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए सी शोर पे सैंड्स होती है, जो बालू होती है, उसमें बड़े बड़े स्पेस में खोद कर डग कर बेड्स बना लिए जाते हैं, और उसमें सी का जो पानी है, सी वाटर है, उसको फिल कर लिया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है सनलाइट में सूखने के लिए। ओके, जब वो सनलाइट में क्या होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा पूरी तरह से, तो क्या होगा, हमारे पास लास्ट में सिर्फ सॉल्ट बचेगा ड्राई कंडीशन में। ओके, किसी पानी को आपको सबको पता है कि सी वाटर कैसा होता है, सी वाटर सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। तो इस तरह से सैंड पे उस पानी को फिल कर लिया जाता है, थोड़ा सा आप डग करेंगे तो वो पानी वहीं पे वाटर फिल अप रहेगा, और जब सनलाइट से आप उसको कंटिन्यूअसली सूखने देंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमारे पास सॉल्ट बचेगा और वाटर क्या होगा, इवोपरेट हो चुका होगा। ओके, तो इस तरह से ग्राउंड पे बहुत सारा सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव लर्न। ओके, सो इन द लास्ट टॉपिक इज व्हाट वी हैव लर्न। हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? ओके, तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? बहुत से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। You have washed your handkerchief and you want to dry in quickly. What all can you do? Okay, तो अभी वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी हैंडकरचीफ को धोइए, वॉश करिए, और उसको जल्दी से अगर आपको क्विकली ड्राई करना है तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके लिए क्या कर सकते हो? ओके, तो अगर आपकी हैंडकरचीफ है, आप हैंडकरचीफ को उसको गीला कर लेंगे, और गीले करने के बाद आप क्या करेंगे? स्क्वीज करेंगे। ओके, आप कपड़े को इस तरह से स्क्वीज करके पानी को क्या, उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है आप उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद कपड़े आपने मम्मा को देखा होगा स्प्रेड करती हैं। एक तो ये प्रोसेस है कि स्प्रेड किया और उसको कपड़े को सूखने के लिए, हैंडकरचीफ को सूखने के लिए छोड़ दिया सनलाइट में, तो कपड़े कहते हैं अपने आप से जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, पर आपको इससे भी जल्दी चाहिए अपना हैंडकरचीफ, तो आप क्या करोगे? कपड़ा गीला किया, स्क्वीज किया और उसके ऊपर आयरनिंग कर दी। ओके, प्रेस करेंगे। प्रेस से क्या होता है, हीट की वजह से वाटर इवोपरेट हो जाता है और बहुत जल्दी से हैंडकरचीफ ड्राई हो जाता है। ओके, तो एक तो ये दो प्रोसीजर है, एक सनलाइट में आप उसको सुखाइए, या फिर आप फैन ऑन कर दीजिए, फैन के नीचे उसको जल्दी से हवा में सुखा दीजिए। थर्ड है आयरनिंग कर दीजिए, आप उसको प्रेस करके भी सुखा सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड, what things do you put in water to make tea? Which of those things dissolve in water? ओके, अब वो आपसे पूछ रहे हैं आप पानी के अलावा और जैसे टी बनाते हैं तो आप कौन कौन सी थिंग्स यूज करते हैं वाटर में टी बनाने के लिए, और कौन सी थिंग्स होती है जो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो टी बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? वाटर तो आपका मेन कंटेंट है, वाटर के साथ साथ आप शुगर यूज करते हैं, टी यूज करते हैं और मिल्क यूज करते हैं। ठीक है, शुगर, टी एंड मिल्क वाटर में आप डाल के टी बनाते हैं। तो टी बनाएंगे तो क्या डिसॉल्व हो जाएगा? शुगर डिसॉल्व हो जाती है और मिल्क डिसॉल्व हो जाता है। क्या आप वाटर में से मिल्क अलग कर पाते हैं? नहीं, बट लास्ट में क्या डिसॉल्व नहीं होता? टी डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, चाय की पत्ती डिसॉल्व नहीं होती है, और उसको आप कैसे अलग करते हैं? आपने देखा होगा मदर आपकी स्ट्रेन करती होंगी स्ट्रेनर से। ओके, छन्नी का यूज करती होंगी, स्ट्रेनर को यूज करती होंगी, और उससे वो टी को स्ट्रेन करके दे देती है, और आप पॉट में लास्ट में सेटल देखते हैं कि टी अलग से बची रह गई। ओके, तो शुगर एंड मिल्क डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारे पास टी
बची रह जाती है. ओके, नाउ थर्ड इज यू हैव बीन गिवन सम मिस्री पीसेस, lumps of sugar, suggest some ways to dissolve them quickly. ओके, अब वो कह रहे हैं अगर हम आपको कुछ मिश्री के टुकड़े दें. ओके, आपने मिश्री सबने देखी होगी, प्रसाद में मिश्री के बड़े बड़े से जो टुकड़े वाली मिश्री आती है. ओके, तो अगर वो एक तरीके से कहें तो चीनी के ही टुकड़े होते हैं. ओके, शुगर के टुकड़े होते हैं और उसे प्रसाद में चढ़ाते हैं तो हम उसे मिश्री बोलते हैं. अब आप बताइए उसको जल्दी से हम कैसे वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आपको कुछ तरीके बताने हैं. अगर मुझसे पूछा जाए कि मिश्री को हम कैसे डिसॉल्व करेंगे जल्दी से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्री को कूट के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, हम उसको किसी से हेल्प करके उसको पहले छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल पीसेस में, और स्मॉल पीसेस से उसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे और उसके बाद उसको हम वाटर में कंटिन्यू चला सकते हैं या फिर वार्म वाटर में भी उसको हम जल्दी से इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं. अगर हमारे पास ये प्रोसेस नहीं है तो हम पानी सीधे गर्म करने रखेंगे, वाटर गर्म करने रखेंगे और वार्म वाटर में वो टुकड़े डालेंगे तो वो क्या होगा, वो इजीली से डिसॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो हियर पेज नंबर 66 is completed. Okay, and chapter 67 is also completed. Okay, now okay, so what we have learned, अब जो क्वेश्चन आंसर है ओके मैंने राइट किए हुए हैं तो आप इसको देख सकते हैं. So okay, so first question is you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? Okay, तो फर्स्ट आपको आंसर राइट करना है. To dry the washed handkerchief, firstly we can squeeze and spread it out properly and leave it to dry in the sun. Okay, we can also use ironing to dry the handkerchief. Okay, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने आंसर राइट कर दिया है. So okay, all of you write down in your previous notebook. Okay, now second question is what things do you put in water to make tea? Which of those things dissolve in water? Okay, so for making tea I put sugar, milk and tea leaves in water. Sugar and milk dissolves in water while the tea powder settles down at the bottom layer. By using strainer we can obtain tea. Okay, अगर हमें टी लेनी है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर से उसको स्ट्रेन करते हैं. Okay, now question number 3, you have been given some mystery pieces, lumps of sugar, suggest some ways to dissolve them quickly. Okay, so answer is follow these steps to dissolve the mystery pieces quickly. Crush the mystery pieces into fine powder, put it in water and stir thoroughly. Okay, stir means चलाना. किसी चीज को आप बहुत जल्दी जल्दी से चलाएंगे, शुगर को जैसे शरबत बनाते हैं तो उसी तरह से अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो वो घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम. ओके, अब किसी मिक्सचर को आपको वार्म करना है, गर्म करना है तो उसको आपको फ्लेम पर रखना पड़ेगा. ओके, गैस की फ्लेम पे आप वार्म कर सकते हैं. ओके, सो हियर पेज नंबर 66 क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन. Now any doubts or queries? Okay, we allow them. Okay,